वालेकुम नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, 76वां आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, गुज़श्ता आज़ादी के दिनों की तरह ये दिन भी गुजर गया, लेकिन हमने सीखा कुछ भी नहीं, बल्कि उसी रिवायती तरीके से मोटरसाइकिल का सलेंसर उतार कर, बाजा बजाकर, गालों पर स्टिकर लगाकर और कौमी तराने सुनकर गुजार दिया, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमसे कहीं आगे निकल गया। इसमें कसूर हमारा नहीं, हमारी फौज ने हमको कौमी तरानों के पीछे लगाकर खुद कौमी खजानों के पीछे लगी हुई है और हमको अभी तक अकल नहीं आई और शायद कभी आए भी ना। दोस्तों, कायदे आज़म ने हमको मुल्क पाकिस्तान तो दिलवा दिया, लेकिन हम अभी तक इसको एक कौम नहीं दे सके। यही वजह है कि 76 साल गुजर जाने के बावजूद हम एक हुजूम का हुजूम ही है, कोई हमको जिधर मर्जी चाहे हांग कर ले जाए। यही वजह है कि 76 साल गुजर जाने के बावजूद इस मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई, जहालत, नाइंसाफी अपने उरूज पर है। इस मुल्क में नौजवान तो दूर, बुजुर्गों तक को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 76 सालों से ये मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और शायद आने वाले 76 सालों तक ये नाजुक दौर कभी खत्म ना हो, क्योंकि हमारे इस मुल्क का चौकीदार, हमारी फौज ही इस घर की मालिक बन बैठी। हमारे मुल्क का चौकीदार दिन ब दिन अमीर होता गया और इस घर का मालिक यानी अवाम दिन ब दिन गरीब होती गई। इस मुल्क का चौकीदार यानी फौज हवाई जहाज से लेकर बच्चों के डायपर तक का कारोबार करती है और कौमी खजाने में 1 रुपया भी टैक्स जमा नहीं करवाती। मुल्क की आला ज़राई ज़मीनों पर इनकी हाउसिंग सोसाइटियां हैं और ये अपनी नस्लों को संवार रहे हैं और घर के मालिक पर इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, हम पर जितना मर्जी जुल्म कर लें, हम पर कोई असर नहीं, शायद हम इसके आदी हो चुके हैं। दोस्तों, माजी में निगाह डालकर देखें तो ये मुल्क हमको ऐसे नहीं मिल गया। हमको इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान, माल, इज्जत सब कुछ कुर्बान करके ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क हासिल किया, हम उस मकसद को भूल गए। यही वजह है कि मुल्क हासिल कर लेने के बाद अभी तक, और इसी वजह से हम ये मुल्क हासिल कर लेने के बाद अभी तक कुर्बानियां देते आ रहे हैं। इस मुल्क में सिर्फ 1% तबका अयाशी करता है और बाकी सारी अवाम गुर्बत की और महंगाई की चक्की में पिस रही है। इसकी वजह पता क्या है कि हम अभी तक एक कौम नहीं बने, हम एक हुजूम की शक्ल में हैं और शायद एक कौम ना बनने में हमारा भी कोई कसूर ना हो, क्योंकि उस 1% ने, हमारी फौज ने हमको मुख्तलिफ पार्टियों, मुख्तलिफ दरों में तकसीम कर दिया और खुद इस मुल्क के मालिक बन बैठे। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए, मसलन इंडिया, बांग्लादेश जो हमसे ही आज़ाद हुआ, और तो और अफगानिस्तान जंग ज़दा इलाका, वो कितनी तरक्की कर गया और हमसे कहीं आगे निकल गया। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की तो खाक करनी थी, बल्कि जो इसमें मालो दौलत और बचा कुचा सामान था वो भी उस 1% तबके ने लूट कर खा लिया। दोस्तों, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, इंसाफी खुलेआम नाच रही है। इस मुल्क में आम बंदे को इंसाफ मिलना तो दूर, मुल्क के वजीर आजम को इंसाफ लेने में सालों साल लग जाते हैं। दोस्तों, कौमें अगर बेहयाई से तबाह होती तो यूरोप कब का तबाह हो चुका होता। कौमें बेहयाई से नहीं बल्कि नाइंसाफी से तबाह होती हैं। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया। इसकी वजह पता क्या है? हमारा एक कौम ना बनना। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हम इसी तरह जिल्लो ख्वार होते रहेंगे। दोस्तों, आप माजी में निगाह डालकर देख लें, इस मुल्क में एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। वजह क्या है? वो ही 1% तबका, वो जो चाहते हैं करते हैं, जो फैसला वो कर लेते हैं, वही इस मुल्क में नाफिजुल अमल होता है। वो इस मुल्क में खुदा बनकर फैसले कर रहे हैं। ये मुल्क उनका है, हमारा नहीं। हम तो इस मुल्क में ख्वाम-ख्वाह रह रहे हैं। दोस्तों, वो जो चाहते हैं इस मुल्क में कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। अवाम और सियासतदान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे दोस्तों, जिस दिन अवाम को फौज की करप्शन के बारे में पता चल जाएगा ना, ये सियासतदान बेचारे इनको फरिश्ते नजर आने लग जाएंगे। इन सियासतदानों को तो वो अपने घर की लौंडी समझते हैं। ये जो काकड़ साहब निगरान वजीर आजम बने हैं ना, ये सिर्फ तनख्वाह पर आए हैं, असल काम तो पीछे हाफिज साहब ने करना है सारा। दोस्तों, इमरान खान पागल था,
जिसने ये सोच कर असम्बलियां तहलील कर दी कि इस मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन कराने का कानून मौजूद है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि कानून इनके घर की लौंडी है, ये जैसे चाहें इसको निचवा सकते हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, कुछ दिनों बाद, लिख कर रख लें, कुछ दिनों बाद नून लीग वाले भी इलेक्शन की भीख मांगते नजर आएंगे और सड़कों पर अवाम को एहतजाज के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने जल्दी करवाने नहीं। इसकी वजह वही 1% तबका, क्योंकि वो जो चाहता है वही करता है, जो वो लिख देते हैं वही नाफिजुल अमल होता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई कि इनके घर का चौकीदार ही घर का मालिक बन बैठा, और जो घर का मालिक है वो रोजी रोटी, सेहत और कपड़े के लिए एड़ियां रगड़ रहा है, और जो चौकीदार है वो दिन ब दिन इसी मुल्क को लूट कर अमीर हो रहा है और बाहर की दुनिया में जजीरे बना रहा है। दोस्तों, हमको अब उठना होगा, यानी घर के मालिक को जागना होगा, अपनी आंखों से बंदी पट्टी खोलनी होगी, और आप अपने लिए ना सही अपनी आने वाली नस्लों के लिए जागें। हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, अब हमने इस मुल्क को एक कौम देनी है। जी हाँ, हमने इस मुल्क को एक कौम देनी है। अस्सलाम।